तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाते हैं जो देहरादून से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी कैबिनेट की अहम बैठक लेने वाले हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में 1.5 दर्जन से अधिक आ सकते हैं प्रस्ताव। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी आज कैबिनेट की बैठक लेने वाले हैं। बैठक में कई विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में विशेष डॉक्टरों कर्मचारियों से जुड़े प्रस्ताव भी आ सकते हैं। दोपहर 1 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में आज बैठक आयोजित होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं देहरादून, जहां से ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, क्या कुछ जानकारी है? सीएम धामी आज बैठक लेने वाले हैं जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, आज धामी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में होने वाली है, जिसमें सभी विभागों के मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे और वो सभी अपने अपने विभागों से संबंधित प्रस्ताव भी पटल पर रखेंगे। बताया जा रहा है कि खास तौर पे ये जो बैठक है, इसमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी रखे जाएंगे और इसके अलावा जो समस्या आ रही है बिजली कटौती को लेकर के, पेयजल की किल्लत को लेकर के, तो ये सभी मुद्दे इस बैठक में अहम होंगे और इनका जो प्रस्ताव है, किस तरीके से ये इनकी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है, तो वो प्रस्ताव भी इस कैबिनेट में रखा जाएगा। आपको पता है कि पिछले दिनों जो जिस तरीके से वन अग्नि की घटनाएं सामने आई और उसके बाद जो वन कर्मियों का जो है आग बुझाने के दौरान उनकी मौत हो गई थी, तो ये एक अहम मुद्दा भी है और इसको लेकर के भी वन विभाग के जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल कैबिनेट मिनिस्टर है, तो उनके साथ भी एक ये बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा होनी है कि आखिर कैसे प्रभावी तौर पर वन अग्नि को लगाम लगाने के लिए किस तरीके से ठोस रणनीति अपनाई जा सकती है और किस तरीके के उपकरण इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिससे कि ये वन संपदा नष्ट ना हो और उसे उचित समय पर वन अग्नि को बुझाया जा सके। तो ये भी अहम मुद्दा रहने वाला है। इसके साथ ही पेयजल की किल्लत की अगर हम बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इन जिलों में लगातार पानी की समस्या रहती है, पेयजल किल्लत रहती है। इसको लेकर के पेयजल समस्या को लेकर पेयजल पंपिंग योजनाओं को लेकर के कई प्रस्ताव पटल पर रखे जा सकते हैं, जिसमें कि नई पेयजल योजनाएं भी शुरू करने को लेकर के भी प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो लंबे समय से उत्तराखंड में बिजली का संकट गहराता जा रहा है और बाहरी प्रदेशों से बिजली महंगे दामों पर खरीदी जा रही है और उसका बोझ कहीं ना कहीं जनता की जेब पर पड़ रहा है और जनता की जेब ढीली यहाँ पर हो रही है। तो उसको लेकर के भी ये बताया जा सकता है कि जो ठोस रणनीति है, जो योजनाएं हैं, जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, तो वो जो रुकी हुई परियोजना है, लगभग 44 के करीब वो परियोजनाएं हैं जो शुरू नहीं हो पाई है, किसी न किसी वजह से वो रुकी हुई थी। तो उन परियोजनाओं को कैसे सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सकता है ताकि उत्तराखंड को कहीं दूसरे प्रदेश के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो इसके लिए भी जो परियोजनाएं हैं वो किस तरीके से सुचारू हो सकती है, उसको लेकर के भी यहाँ पर प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि जो महंगी दरों पर जो बिजली क्रय की जा रही है, तो हो सकता है केंद्र सरकार से भी इसके बारे में बात की जा सकती है कि किस तरीके से केंद्र जो है उत्तराखंड को सस्ती कीमतों पर बिजली उपलब्ध करा सके। इसके अलावा जो कैबिनेट में अहम मुद्दा रहने वाला है, जो चिकित्सकों की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग के भी स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर होंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद होंगे, तो उनसे जानकारी ली जाएगी कि जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपनी सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाने से जो डॉक्टर्स हैं वो कतराते हैं, वो पहाड़ों पर चढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ मैदानी जिलों पर ही अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उनमें डॉक्टर्स की कमी रहती है। तो इसको दूर करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के लिए भी आज प्रस्ताव रखा जा सकता है।
इसके अलावा अगर हम बताएं कि उपचुनाव को लेकर के भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार अपना चुनाव प्रचार अभियान में जुटी हुई है। चाहे वो बद्रीनाथ विधानसभा सीट की बात करें, चाहे हम बंगलौर विधानसभा सीट की बात करें, तो उस चुनाव को लेकर के दोनों पार्टियां अपना दम भर रही है, जीत का दावा कर रही है। लेकिन यहाँ जनता का रुख इस बार कोई स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर जनता किसको अपना सिरमौर बनाने वाली है, किसको अपना विधायक चुनने वाली है। क्योंकि बद्रीनाथ की जनता के साथ पहले ही जो वर्तमान में भाजपा विधायक है वो कांग्रेस में रहते हुए पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा किया है, उनकी भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। तो जनता उस चीज को लेकर के भी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रही है। और वहीं मंगलौर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपना कभी खाता नहीं खोल पाई और अब इस सीट पर अपना जीत का दावा भले कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग नजर आ रही है। और उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। जी तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद योगेश जी आपका।